एक कहानी है एक छोटे से बच्चे की। उम्र कुल 8 वर्ष है, जो पढ़ना तो चाहता है, लेकिन उसकी जब वो 5वीं क्लास में पढ़ रहा होता है तो उसकी माँ एक्सपायर हो जाती है। माँ एक्सपायर हो जाने की वजह से वो बच्चा अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता है। देखिए, माँ एक्सपायर होने की वजह से उसकी जो घर की आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण वह उनका जो पूरा परिवार है वो उस गाँव को छोड़कर दूसरे शहर में काम करने के लिए चला जाता है। काम करने की जाने की वजह से उसके बच्चे की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल छूट जाती है। देखिए, वो बच्चा होता है वो शहर में जाकर काम करता है। वो सुबह को निकलता है काम करने के लिए और शाम को काम से वापस आता है। आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जब पूरे दिन काम करेगा तो शाम को कितना थक जाएगा। लेकिन वो बच्चा, उसके अंदर पढ़ाई करने का थोड़ा जज्बा था, तो वो शाम को पढ़ाई करता था और 8-9 बजे तक पढ़ाई करता था। पढ़ाई करने के बाद सो जाता था, सुबह उठकर फिर काम पर जाता था और फिर उसी शेड्यूल को फॉलो करता था। उसके बाद उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आए। उसके बाद जब वो वापस अपने घर पर आए तो उस छोटे से बच्चे ने अपने 9th क्लास में उसने अपना एडमिशन करा लिया 2 सालों के बाद। तो उसने 9th क्लास में अपना एडमिशन करा लिया और 9th की किताबें लेकर वो फिर वहीं बाहर काम करने के लिए दोबारा चला गया। उसने अपनी पढ़ाई को वहीं पर कंटिन्यू किया 9th क्लास में, और उसने अपनी पूरा हार्डवर्क बस अपनी पढ़ाई को दिया, सिर्फ अपने ऊपर काम करने के ऊपर किया, ताकि वो अपनी लाइफ में अच्छा कुछ अचीव कर सके और अपने आप को बदल सके। उसने वापस आकर हाई स्कूल में एडमिशन कराया और हाई स्कूल में उसने पढ़ाई कर कर अपने नंबर को अच्छी तरह अचीव करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और लगातार मेहनत करने के बाद उसके हाई स्कूल में 448 उसने नंबर प्राप्त किए। आप समझ सकते हैं कि ऐसा बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया, स्कूल सिर्फ उसने 1 साल पढ़ाई की, बस 1 साल में हाई स्कूल में उसने 448 नंबर अचीव किए। तो 448 उस छोटे से बच्चे के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं, उसको मैथमेटिक्स में बहुत कम आता था। तो मैथमेटिक्स में जब किसी बच्चे को बहुत कम पढ़ना आता हो, उस समझ में नहीं आता हो, उसे ये भी नहीं पता कि स्क्वायर क्या होता है, उस बच्चे के लिए 448 नंबर बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो उसने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके और 400 नंबर अचीव किए। जी हाँ, ये कहानी किसी और की नहीं, वो कहानी है मेरी। जी हाँ, मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स को बहुत ही नज़दीक से देखा है। मैंने परेशानी को बहुत ही जो पास से उसको ऑब्जर्व किया है। और लाइफ में देखिए, स्ट्रगल आना हर किसी की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। स्ट्रगल, अगर मैं उस समय अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं कर रहा होता तो मैं जो आपके साथ अपनी कहानी सुना रहा हूँ, और जो मैंने अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को चेंज किया, अपने आप को बदला है समाज, सोसाइटी, इन्वायरमेंट से, वो मैं नहीं बदल पाता। देखिए, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्ट्रगल होते हैं तो वो हमें दिखाते हैं, हमें सिखाते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ को किस तरह हमें क्या करना चाहिए, उसको किस तरह अपनी लाइफ में बदलना चाहिए। देखिए, अगर अपनी लाइफ में परेशानियों को लेकर बैठे रहोगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं सीख सकते, ऐसा मेरा मानना है। मैंने अपनी समाज, सोसाइटी में बहुत लोगों से सीखा है इस चीज़ को कि लाइफ को किस तरह चेंज किया जा सकता है और अपने आप को किस तरह बदला जा सकता है। और मैंने अपनी लाइफ को खुद बदला है, इसे ऑब्जर्व किया है, ताकि आप भी अपनी लाइफ को बदल सकें और आप भी अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पर इंस्पायर कर सकें और अपने आप को चेंज कर सकें। देखिए, प्रॉब्लम आना और प्रॉब्लम को जाना, देखिए आपने देखा होगा कि जब दिन निकलता है तो वो रात्रि भी होती है। ये हमारी लाइफ के पार्ट हैं, सुख दुख हमारी लाइफ में आते रहते हैं। बस इनका सोल्यूशन निकालना ही हमारी लाइफ का एक एम होना चाहिए। मेरे पापा कहते हैं कि आपकी लाइफ में कितनी ही दिक्कत आए, कितनी ही परेशानी आए, आप उनका सोल्यूशन निकालिए, आप डेफिनेटली लाइफ में सक्सेस होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी कहानी, जो मेरी स्टोरी, जो मेरी खुद की स्टोरी है, वो आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरी इस स्टोरी से थोड़ा बहुत भी सीखे हो, अगर थोड़ा बहुत भी इंस्पायर हुए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।